हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सांसद अभय कुशवाहा मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। वहीं बजट सत्र चल रहा है और कल बजट भी आने वाला है, तो इस पर भी जानेंगे कि इस पर बजट में क्या खास रहेगा। सर, कल बजट आने वाला है, इस पर क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, हम लोग पूरी तरह से जनहित के मुद्दे पर हम लोग सारे विपक्ष मजबूती के साथ वहां पर इन बातों को रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आपने बजट क्या लाएंगे वो अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का अभिभाषण सब लोग आप लोग ने भी देखा। अभिभाषण में क्या है, वही सरकार की योजना रहती है, कार्यक्रम रहती है। कोई भी चीज उसमें नयापन आपको दिखने को मिला अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का? सब वही पुरानी किताब लेकर के आए हैं। उन्होंने एक चीज और कहा, राष्ट्रपति महोदया जी ने, कि हमारी सरकार ने 25 करोड़ आबादी को, जो बीपीएल धारी थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको मैंने गरीबी रेखा से निकाला है। तो सिर्फ खाली कहने से नहीं ना होगा। आप 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, आप कहते हैं कि 75 से 80 करोड़ आबादी को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, और उन्हीं गरीबों से आप जीएसटी के रूप में उनकी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की गाढ़ी कमाई आप जीएसटी के रूप में उनसे आप वसूल लेते हैं। अगर आप रियल रूप में ये सरकार गरीबी उन्मूलन की अगर बात करती है और गरीबी दूर भगाने की बात करती है, तो आपका तो डाटा है कि बीपीएल धारी गरीब परिवार जो है वो 75 करोड़ आबादी है, सब कुछ है आपके पास। तो उनको आप जीएसटी फ्री का एक ठो कार्ड निर्गत कर दें। जो बेचारे दिहाड़ी 200, 250, 500 रुपया जो प्रतिदिन कमाते हैं, और बाजार में वो 200, 300, 400 का भी अगर सामान खरीदने जाते हैं, इवन झाड़ू भी खरीदने जाएंगे, तो उनको 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स देना पड़ता है। तो अब किस तरह की गरीबी उन्मूलन की बात करती है ये सरकार? मैं बात करूं सर, इकोनॉमिक सर्वे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा देश तीसरे नंबर पर है। मैं बात करूं पूरे देश की ओर से, तो फिर इसको आप किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम कैबिनेट के जो लोग हैं, वो क्या बोलते हैं और किस रूप में बोलते हैं, ये भली भांति लोग देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो विश्वास देश की जनता ने 2014 में जो बोल करके ये सत्ता में आए थे, वो एक भी चीज आप बता दीजिए कि कहीं पर से भी धरातल पर उतरी है। जो मेन बातें थी, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई दूर करेंगे, हो गई दूर महंगाई। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, मिल गई रोजगार। आज भी हमारे बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी हमारे बिहार में पलायन नहीं रुका है। आपने देखा, हमारे संसदीय क्षेत्र के इमामगंज विधानसभा के एक ही गांव के 6 लोग उत्तराखंड में एक त्रासदी में उनकी मौत हुई। हम लोग गए थे मिलने। तो आप सिर्फ कहने के लिए इस चीज को कह देते हैं, सारी कार्यक्रम बना देते हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का काम ये सरकार नहीं करती है। और बिहार को, खास करके ये बिहार को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि रियल रूप में आप चाहते हो कि बिहार का विकास हो, और बिहार विकास कर करके देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए, तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो ना। और वैसे और भी जो राज्य है, पिछड़ा राज्य है, उन तमाम राज्यों को आप दर्जा दे दो। तो आप पैकेज की घोषणा करेंगे, कौन सा पैकेज करेंगे घोषणा? जो पहले से वहां कामें चल रही है, वो सारा जोड़ करके कहेंगे 1.25 लाख करोड़ मैंने पैकेज में दे दिया, 65,000 करोड़ मैंने पैकेज में दे दिया। तो ऐसे विकास नहीं होगा। सर, मैं यूजीसी के पे आना चाहती हूँ। यूजीसी के बिल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि अभी भी यूजीसी को लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी अब इस पे आपत्ति जता रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन में आना चाहिए। वहीं स्वर्ण समाज का है कि इसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसका गलत दुरुपयोग किया जा सकता है, तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, इसमें गलत दुरुपयोग की बात नहीं है। और आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में किस तरह से
पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, उन छात्र छात्राओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये मैं समझता हूं कि देश के लोग इसको जानते हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये कानून अगर आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए, न्यायालय है, महामहिम है, लेकिन निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये समानता का वातावरण पैदा करेगा। यूजीसी कानून निश्चित तौर पर आनी चाहिए। सारे लोगों को अधिकार है समानता की, हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये कानून आने में उनको परेशानी क्यों है भाई? किस चीज के लिए डर रहे हैं? छात्र इसका गलत दुरुपयोग कर सकते क्यों हैं। गलत दुरुपयोग करेंगे? आप पहले जो दुरुपयोग करते आए उसी तरह से आप सोचते हैं कि वो भी दुरुपयोग करेंगे? अरे गरीब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है इतना? उनका जो परिवार है किसी तरह रोजी रोटी कर करके दो दो पैसा काट करके, अति पिछड़ा का बेटा, दलित महादलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, कैसे कैसे कर करके किन मुसीबतों का सामना कर करके अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में भेजते हैं, ये लोग क्या समझेंगे? इसलिए मैं समझता हूं ये कानून निश्चित तौर पर लागू होनी चाहिए, और ये कानून लागू होगी तभी समानता का एक वातावरण, समानता छात्र छात्राओं में आएगी। आखिरी सवाल सर, मैं बिहार में बात करूं, नीट की छात्रा की मतलब जिस तरीके से जो हुआ है लगातार, पप्पू यादव भी सांसद में, मतलब जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को मुद्दे को उठाया, तो किस तरीके से? सब लोग बर्माहत हैं, और निश्चित तौर पर ये सिर्फ जो कहते रहती है ना, तनिषा में कुछ भी होता है, डबल इंजन की सरकार। कहाँ है डबल इंजन की सरकार आपकी? हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरह से ध्वस्त है। नीट की छात्रा वहां की भी, एक हमारे यहाँ औरंगाबाद की छात्रा की हत्या हुई। एक डेढ़ साल पहले स्नेहा कुशवाहा की हत्या बनारस में, जो कौन सा बनारस, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी से मिला, डीजीपी से मिला, क्या हुआ? और उसका चार्जशीट देखिएगा तो गजब की स्थिति है। अपने लोगों को बचाने के लिए, उस तरह के लोगों को संरक्षण देने के लिए किस तरह का वो कर रहे हैं। तो ये खाली बस नारा देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब बेटी पर अत्याचार होगा तो सिर्फ कहेंगे कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। आज सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आपको उस तरह का कानून लाना चाहिए कि कैसे जब कोई घटना घटेगी तब ये एक्टिव होंगे, और उसके पहले किसी प्रकार का कोई जांच नहीं। किस तरह से पीजी हॉस्टल लोग चला रहे हैं, किस तरह से इंस्टीट्यूट लोग चला रहे हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होगी सरकार के पास। कहेंगे डबल इंजन की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे सांसद अभय कुशवाहा को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।